नमस्कार, स्वागत है आपका डेली लाइव न्यूज में। आज हम लोग पहुंचे ग्राम पंचायत राजू पचखेड़ा के भावी बीडीसी प्रत्याशी कलिंदर यादव जी उर्फ केके जी। जी हाँ, केके जी मैंने इसलिए कहा कि चूंकि पूरे एरिया के लोग यानी कि जितने भी इनके जानने पहचानने वाले लोग या ये जिसको जानते पहचानते हैं सब लोग इनको केके जी के ही नाम से जानता है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये आती है कि आखिर ये बीडीसी का चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। तो आइए हम इनसे जानते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद केके जी। जी, सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि आप एक युवा प्रत्याशी हैं, तो आप मुखिया का चुनाव न लड़कर, जिला पार्षद का चुनाव न लड़कर आप बीडीसी का चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? जी, एक कहावत है, बहुत पुरानी कहावत है कि तेते पाँव पसारिए जेती लंबी जी चादर। तो वही बात है कि जहाँ से हम हैं, एक गरीब घर के बच्चे हैं और एक जो बरगद का वृक्ष, अभी कुछ देर पहले जिक्र हुआ था तो हम बता रहे थे कि बट वृक्ष जो होता है, जो बरगद का वृक्ष होता है, उसका बीज काफ़ी छोटा होता है। जब वो बीज जमीन में पड़ता है उसके बाद से उगता है और इतना विशाल हो जाता है कि वो बड़े बड़े तूफान भी उसे नहीं हिला सकते हैं। तो अभी कदम जो रखा गया है बीडीसी से रखा गया है, छोटा कदम रखा गया है और इसका मालिक जनता है। यदि बीडीसी से जो बीडीसी का कार्य जो होता है, अगर हम जनता जिसको चुन दे, हमें ही चुन दे या अदर प्रत्याशी है उनको ही चुनती है, जो इसको योग्य है उसको जिताती है, हमें ही चुन दे, हम उसका कार्य करते हैं तो हो सके कि भविष्य में आगे मुखिया पद से भी चुन सकते हैं। और जो बात बोले कि छोटा वृक्ष एक विशाल रूप पकड़ता है, तो दतार जाने कब किसको कहाँ कौन ले जा सकता है। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि शायद ये आपको मालूम भी होगा कि लोग गांव में कहते हैं, आप भी रूरल एरिया से ही ना बिलोंग करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो गांव में लोग कहते हैं कि बीडीसी का चुनाव लड़कर चाहे कितना ही बड़ा वो प्रत्याशी हो, कितना ही बड़ा नेतृत्व करने वाला हो, अपने चुनाव को यानी कि अपने वो प्रतिनिधित्व को खतरे में डाल देता है। यानी कि उसके बाद से वो चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल नहीं रहता है। जनता उसको निगेटिव थिंकिंग से देखती है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है कि आप बीडीसी का चुनाव लड़के जनता के समक्ष आप अपने आप को बेहतर पेश कर पाएंगे? जी जरूर, क्यों नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। हम आप जी को लोगों को ले चलते हैं थोड़ा रामचरितमानस की तरफ। उम्र 14 वर्ष का था, नाम जिनका अंगद था, युवा अवस्था। हमारे बैनर पे आप जी देखे होंगे कि युवा आगे तो देश आगे, ठीक है जी। तो क्या हुआ कि जब उनको लंका में जाना हुआ प्रभु, तो सुनिए हम बता रहे हैं, आपको दिखाएंगे भाई, बात खुल कर बताइए, ज्यादा बातों को घुमाइए मत। सबसे बड़ी बात यह है धर्म ग्रंथ की बात यहाँ पे नहीं बात हम वही कर रहे हैं। आज की पीढ़ी जो है वो युवा पीढ़ी है और युवा पीढ़ी जो होती है वो धर्म ग्रंथ को भले ही मान्यता देती हो, समझती हो, लेकिन धर्म ग्रंथ की तरफ अग्रसरित नहीं होती। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आपके दादाजी भी या हमारे दादाजी भी, आपके पिताजी या फिर हमारे पिताजी धर्म ग्रंथ को पढ़ते थे। क्या बात है। लेकिन हम और आप उस धर्म ग्रंथ को तो छोड़िए, संस्कृत को बेहतर तरीके से नहीं पढ़ पाते। क्या आप इस बात से बिल्कुल तो आप कैसे धर्म ग्रंथ की, लेकिन एक समझाने के लिए नहीं धर्म ग्रंथ को छोड़कर आप डायरेक्ट जनता की भावनाओं पे खरा उतरिए और जनता के समक्ष इस बात को रखिए, अपने बात को रखिए कि आप क्या बीडीसी का चुनाव लड़के क्या आप अपने आप को एक बेहतर नेता साबित कर सकते हैं? ये तो भविष्य के घर में छुपा हुआ है और हमारा कर्म बताएगा, हमारा सेवा बताएगा और जनता बताएगी कि शायद कर सकते हैं। तो इस पर पचखेड़ा पंचायत की जनता से आपकी क्या अपेक्षा है? जी, जैसा कर्म रहेगा वैसा फल मिलेगा, जैसा हम कर्म करेंगे जनता वैसा ही फल देगी। और पूर्ण रूप से जो बीज बोते हैं वही काटते हैं। अभी तो फसल हमारे यहाँ गेहूं के किए हुए हैं, हम लोग किसान भी हैं, तो काटेंगे गेहूं ही। जितना मेहनत करेंगे उतना ही उगेगा। तो जनता का जो विश्वास है, अगर विश्वास पे हम खरे उतरते हैं तो भविष्य जरूर हमारा उज्जवल होगा और ग्राम पंचायत राज पचखेड़ा का भी उज्जवल होगा। तो आप एक युवा है जी और जनता कह रही है कि आप बीडीसी का चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो आपको एक ब्लॉक प्रमुख के रूप में देखना चाहती है, तो इस पे आपकी क्या राय है? ऐसा हम कुछ अभी नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपसे पहले ही बताया कि नहीं जी, ये मेरा सवाल नहीं है, ये जनता का सवाल है और जनता आपसे जवाब चाहती है कि आपको वो एक ब्लॉक प्रमुख के रूप में देखना चाहती है। इस पे आपकी क्या राय है? नहीं, ब्लॉक प्रमुख के रूप में हम वहां तक इसलिए नहीं कर सकते हैं कि ब्लॉक प्रमुख बनने के लिए कुछ पैसों की भी जरूरत होती है, क्योंकि जो समाज चल रहा है, जो समय चल रहा है, अभी ऐसा कुछ नहीं है कि अभी आप जहाँ से आए हैं वहाँ से यहाँ आने के लिए पेट्रोल लगा होगा, आपके जेब से पैसा लगा होगा जिसके बदौलत आप यहाँ पहुँचे हैं। तो हम वहाँ जाने के लिए उसके योग्य अभी नहीं है। वहाँ जाने के लिए हमारे जो कुछ भी प्रॉपर्टी है शायद बेच दी भी तो वहाँ नहीं जा सकते हैं। उसके लिए पूंजी की ज़रूरत है और आगे जो है जनता बुर्बक नहीं है, बिल्कुल समझ रही है एक एक बात, तो बिल्कुल वहाँ की बातें हम नहीं कर सकते हैं। तो यानी कि सिर्फ आप राजनीति एक मतलब कि
अपने पैशन के लिए, हॉबी के लिए लड़ रहे हैं, ना कि पैशन के लिए? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक दिल में है कि युवा आगे तो देश आगे, हमें सेवा करना है और पंचायत का सेवा करना है। जी 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 जी, तो भविष्य में जो कुछ भी आप लोगों का जो जिस बात के ऊपर आप जिक्र कर रहे हैं शायद नहीं, तो वहाँ भी खड़ा होगा। बीडीसी का चुनाव लड़के तो आप अपना कैरियर बना सकते हैं पॉलिटिक्स में। जी, क्यों नहीं? तो फिर आप बीडीसी से पैक क्यों कर रहे हैं? क्या जिसके पास पैसा नहीं रहेगा वो प्रखंड अध्यक्ष नहीं बन सकता है? अभी बिल्कुल आप सही बात कहें। अभी का जो समय चल रहा है बिल्कुल वैसा नहीं हो सकता है। जिनके पास पैसा नहीं होगा वो कहीं का भी नहीं होगा। जिस तरह से अभी आप घुमाकर धर्म के तरफ बातें नहीं, धर्म के बातें तो क्या उस तरफ समझाने के लिए हम मोटिवेट करके अगले प्रत्याशी का वोट नहीं ले सकते हैं? क्यों नहीं ले सकते हैं? तो फिर आप क्यों नहीं बन सकते हैं? जी, क्योंकि जहाँ भी जाइए आप, किसी के पास भी चले जाइए, आपसे तो बातें कहें, आप हमारे पास आए हैं तो आने के लिए आप 2-2 बाइक लेकर आए हैं तो पैसा लगा होगा, तेल तो डाले होंगे। वो बात तो वहाँ तक जाने के लिए, जहाँ की बातें आप कर रहे हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए वैसा ही कुछ खर्च है जो हमारे पास नहीं हो पाएगा और हम वहाँ तक नहीं जा पाएंगे। तो इस रुझान के बारे में, आप अपने रुझान के बारे में जनता को बताइए, क्योंकि जनता आपको बीडीसी के रूप में, बीडीसी के रूप में तो देखना ही चाहती है, लेकिन आपको एक ब्लॉक प्रमुख के रूप में देखना चाहती है, प्रखंड अध्यक्ष के रूप में देखना चाहती है। तो ये बात आप जनता को बताइए। जनता सर्वोपरि मालिक है और जनता चाहे तो यहाँ से उठाकर दिल्ली तक ले जा सकती है। आप वहाँ की बात करते हैं, आपको दिल्ली तक जाने नहीं, वो बात नहीं है। वो तो दातार जानते हैं, परमपिता परमात्मा खुदाबंद ताला जानता है कि कौन क्या है, कहाँ तक किसका लक्ष्य ले जाएगा। तो जनता सर्वोपरि मालिक है और जनता जिसको जहाँ चाहेगी उठा कर रख सकती है। तो ये जनता के ऊपर निर्भर करता है कि जनता हमें कहाँ देखना चाहती है। अच्छा जी, तो ये तो बात हो गई, लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि हमारे लाइव इंटरव्यू के माध्यम से जनता भी आपको देख रही है और बीडीसी के भी आपके प्रतिनिधि देख रहे हैं, जो चुनाव लड़ रहे हैं या फिर जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं वो आपको देख रहे हैं जी। तो इस लाइव इंटरव्यू के माध्यम से आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? हम सबको यही कहना चाहेंगे कि अभी पहले बताएं कि जनता सर्वोपरि मालिक होती है। सामने जनता आपको देख रही है जी, और जनता देख भी रही है और जनता जिनको चुनेगी ये अपना विश्वास के साथ चुनेगी कि हाँ हमें, आप मान लीजिए कि आपको दर्द होता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो दवा किसका लेते हैं? दर्द का लेते हैं। जो आज जनता का दर्द है लेकिन हम दवा लेंगे, हम लेकिन हमारे कहने का मतलब, सुनिए के जी, हम दवा दर्द का लेते हैं लेकिन हमें एहसास कौन दिलाता है कि हमें दर्द है? क्या बात है, हमारा रोग शरीर नहीं जी, हमारा दिमाग। क्या बात है? तो हमारा दिमाग कौन है? अभी देखिए हमारा आपका दिमाग कौन है इस चुनावी माहौल में? क्या बात है? तो जनता बताएगी कि हमारा दिमाग, जनता आपकी दिमाग है जी। तो क्या जनता को आप इस लाइव इंटरव्यू के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं? हम यही बताना चाहते हैं कि जनता चुनेगी और जो दर्द है समाज का, उस दर्द को भरने का प्रयास किया जाएगा और पुरजोर तरीके से किया जाएगा, क्योंकि युवा आगे तो देश आगे। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जो कलिंदर जी है, यानी कि केके जी के नाम से जिनको पूरी जनता जानती है, पूरे समाज के लोग जानते हैं, वो स्पष्ट रूप से कह देना चाहते हैं कि वो एक बीडीसी बन के सबसे पहले जनता के दर्द को समझेंगे और उसके बाद से धीरे धीरे स्टेबल होकर बड़ा नेता बनकर वो जनता की सेवा करेंगे। जनता सर्वोपरि मालिक है और जनता चाहे तो दिल्ली तक ले जा सकती है। यानी कि दिल्ली आपको जाना है। जहन में नहीं है, लेकिन जनता मालिक है, जनता जो चाहे वो कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। आगे जो भी अपडेट मिलेगा इनके प्रति मैं आपको देता रहूंगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में इनके बारे में आप अपना सुझाव जरूर दें कि आप इनको कहां तक सपोर्ट करना चाहते हैं और कहां तक ले जाना चाहते हैं। नमस्कार।